हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2025 में गॉस लॉ के बेसिस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई एक क्यूब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इस क्यूब के किसी एक एज बी सी पर आपका एक लाइन चार्ज रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है a/2 और इस लाइन की चार्ज डेंसिटी कितनी है लेमडा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस लाइन की जो चार्ज होगी, जो लाइन चार्ज रखा है उसकी जो टोटल चार्ज होगी वो हो जाएगी लेमडा a/2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज के वजह से इस क्यूब के सभी फेसेस से होके कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो अगर हम लोग गॉस लॉ को लिखें तो हम लोग जानते हैं गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वह होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to total charge enclosed by that surfaces। मतलब ये है कि अगर हम कोई एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर ले रहे हैं और इस सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्या है, सरफेस के अंदर, सरफेस में नहीं, सरफेस के अंदर अगर जो टोटल चार्ज इनक्लोज है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से के द्वारा इनक्लोज किए हुए टोटल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखें कि ये जो चार्ज है क्या है, एज है, ये जो है जो क्यूब के सरफेस से इनक्लोज नहीं है। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम कुछ सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। अपने मन से कुछ सरफेस ड्रॉ करें। मान लीजिए सिमिलर क्यूब हमने इधर ड्रॉ कर दिया, सिमेट्रिकल क्यूब, ठीक है। इधर हमने कर लिया। इस तरह देखा कि अब ये जो दो क्यूब है, ये क्यूब इस क्यूब के बीच में ये चार्ज है, ठीक है। बट अभी भी क्या है, नीचे वाले सरफेस से या इंक्लोज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो क्यूब नीचे भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या है, टोटल चार्ज क्यूब की बात करें, टोटल चार्ज क्यूब जो हमने ये बात कर ली, इधर ये पूरा जो सरफेस बन रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि क्या है, ये जो चार्ज हमने कंसीडर किया था ये a/2 लेंथ का, ठीक है। ये क्या है, इस सरफेस से मतलब चारों क्यूब के द्वारा क्या हो गई है, इनक्लोज हो गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो चार क्यूब के जो सरफेस हैं इससे जो फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी, फाई, मतलब फाई का मतलब हो गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल फोर क्यूब्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, गॉस लॉ के मुताबिक वो होगी आपका जो चार्ज इंक्लोज है, चार्ज कितना इंक्लोज है, लेमडा a/2, और फार्मूले में और क्या है, एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑल फोर क्यूब्स। अब किसी एक क्यूब के सारे फेसेस से पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो चारों क्यूब से होकर पास कर रही है, तो किसी एक क्यूब से पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स फ्लक्स फॉर वन क्यूब कितना हो जाएगा आपका, हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उससे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा लेमडा 2 8 एप्सिलॉन 0, लेमडा ए डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।